पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, पहले पॉइंट पे हमने क्या बताया? पहले पॉइंट पे हमने बताया कि वेस्टर्न मार्जिन, जो अरावली हिल्स का जो वेस्टर्न एरिया है वहां पर, ठीक। अगली चीज अनड्यूलेटिंग सैंडी ड्यून्स, यहां पर क्या है? जो सैंड के ढेर टाइप के बने हुए हैं। ठीक है, फिर क्या बताया हमने? दिस रीजन रिसीव्स लो रेनफॉल बिलो 150 mm। इस एरिया में बारिश बहुत कम होती है। बारिश इस एरिया में बहुत ही कम होती है। कितनी होती है? ध्यान रखना, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो डेजर्ट है, डेजर्ट में कितना mm रेनफॉल होता है, तो वो रेनफॉल होती है 150 mm से भी नीचे। 150 mm से नीचे यहां पर रेनफॉल होता है। अगली चीज देखें आप, स्ट्रीम ऑफ रिवर अपीयर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ध्यान से देखना, स्ट्रीम ऑफ रिवर अपीयर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड नेवर रीच इनटू द सी। बहुत अच्छी बात है, इसको मैं बता दे रहा हूं ये क्या है। यहां पर देखिए क्या है कि जो नदियां हैं, स्पेशली यहां पर गिनी चुनी नदियां हैं। सबसे बड़ी जो नदी है वो है लूनी। देखिए यहां पर लिखा हुआ है लूनी इज द ओनली रिवर इन दिस रीजन। इस रीजन में ये जो पूरा डेजर्ट एरिया है, यहां पर केवल एक ही नदी निकली है और उसका नाम है लूनी। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इस लूनी नदी में होता क्या है? इस लूनी नदी में जो स्ट्रीम है, पानी की जो धारा है, वो क्या करती है? अपीयर्स दिखाई देती है ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन जब होता है, बारिश का मौसम जब आता है, तो लूनी नदी में स्ट्रीम दिखती है। भाई बारिश के मौसम में तो कोई भी नदी हो उसमें स्ट्रीम होती है, बहाव होता है, फ्लो होता है। लेकिन होता क्या है? एंड नेवर रीच इनटू द सी। लेकिन कभी भी ये नदी जो है वो समुद्र तक नहीं जा पाती है। अब समुद्र तक का मतलब, यहां पर देखिए कौन सा समुद्र है, कौन सा सागर है? ध्यान से जल्दी बताएं। यहां पर है हमारा अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में ये कभी जा ही नहीं पाती है। क्यों नहीं जा पाती है? क्योंकि यहां पर बालू है, सैंड है, और सैंड में वो नदी क्या होती है? बारिश में तो दिखती है, लेकिन वो जो बारिश का पानी है उस नदी का, वो नदियों में नहीं जा पाता। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आ गई ना? ये चीज समझ में आ गई है कि? अब ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए अगला पॉइंट। इट हैज एरिड क्लाइमेट, इट हैज एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन, विद लो वेजिटेशन। इसका मतलब क्या है? देखिए यहां पर एरिड क्लाइमेट है। एरिड क्लाइमेट का मतलब यहां पर सूखा ज्यादा पड़ता है। क्या पड़ता है? सूखा ज्यादा पड़ता है। मतलब यहां पर बहुत टेम्परेचर है और पानी कम बरसता है, सूखा पड़ जाता है। ठीक है, अब जब सूखा पड़ जाता है फिर क्या लिखा? विद लो वेजिटेशन। जब सूखा पड़ जाता है तो वहां पर वेजिटेशन भी कम होती है। भाई जाहिर सी बात है, जहां पानी कम गिरेगा वहां पर वेजिटेशन कम होगी। और वेजिटेशन तो है यहां पर, लेकिन कैसी है? कांटे वाली। यहां पर कांटे वाली वेजिटेशन है, कटीली झाड़ियां हैं। अब देखिए यहां पर मैंने लिखा ना कैक्टस, कैक्टस, कैक्टस और डेट्स, खजूर। ठीक है, नागफनी, नागफनी आपने देखा और सुना होगा। नागफनी एक पेड़ होता है, उस तरह की जो कांटे वाले जो पेड़ होते हैं ना, वो। चलिए, इट हैज, ये वाला पॉइंट देख लीजिए। इट हैज एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन। देखिए यहां पर सूखा पड़ता है और सूखा पड़ने की वजह से यहां पर वेजिटेशन बहुत ही कम है। अब देखिए जो मेन है इस पूरे के पूरे मैटर में जो मेन चीज है वो है बार चांस। इसको बार चांस बोलते हैं। अब ये बार चांस क्या है इनको आप समझ लो। ये बार चांस क्या है इनको समझ लो। देखिए बार चांस क्या है, आपने कभी कभी देखा होगा कि सपोज करो यहां से हवा चली,
ठीक है, मैं यहाँ पर इसको बता दे रहा हूँ आपको। ये देखिए, ध्यान से देखना आप, यहाँ से यहाँ हवा चली, ये आपका सैंड ड्यून है, यहाँ से हवा चली, ध्यान से देखना, जब यहाँ से हवा चलेगी तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, यहाँ के पार्टिकल्स उड़कर यहाँ आ जाएंगे कि नहीं, यहाँ जब यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, तो यहाँ के जो पार्टिकल्स यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ एक ऐसा एरिया बन जाता है, ऐसा, ये इस तरह का, ठीक है, इस तरह का, ये इस तरह का शेप बन जाता है। यहां मैंने लिखा क्रिसेंट शेप। क्रिसेंट का मतलब जैसे चंद्रमा होता है ना, आधा चंद्रमा होता है ना, वैसे ही आधे चंद्रमा के जैसा, आधे चंद्र, ईद का चांद देखा आपने, ईद पर जो चांद निकलता है वो ऐसा होता है, आधा होता है इस तरह से, ये होता है इस तरह से, तो वैसा ही एक शेप बन जाता है, ठीक है, वैसा ही एक शेप बन जाता है, ठीक, ये इस तरह का एक शेप बन, तो वो है बारचांस। वो जो इस तरह का जो शेप बनता है वो है बारचांस, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, क्रिसेंट शेप ड्यून्स, इसको क्रिसेंट शेप ड्यून्स भी बोलती है, ठीक, हाँ, ठीक है, चलिए, वो है कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, ये डेजर्ट हमने पढ़ लिया है। कोस्टल प्लेन्स क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको बना ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक, इस तरह से हमने यहाँ पर ये हमारा मैप बन गया, ठीक है, ये हमारा मैप बन गया, ठीक है, ये हमने मैप बना लिया। अब मैप की ज़रूरत हमें पड़ने जा रही है, इसलिए हमने मैप बना लिया। अब देखते हैं हम कोस्टल प्लेन्स क्या है। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोस्टल प्लेन्स क्या है, इसको आप थोड़ा अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रेच ऑफ narrow coastal strips, ठीक है, narrow coastal strips at the margin of peninsular plateau। अब ये क्या है, इसको आप समझ लो, ये क्या है, अच्छे से हम आपको समझाएंगे। स्ट्रेच ऑफ नैरो स्ट्रिप्स एट द मार्जिन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है बेटा, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ये हमारा क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, आपको मैंने समझा दिया था कि पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है। इनके जो ये वाले एरियाज हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू का ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, ये क्या है आपका कोस्टल प्लेन। ये क्या है आपका कोस्टल प्लेन, ये वाला एरिया, ये इस तरह से और ये पूरा ये, ठीक है, ये है आपका कोस्टल प्लेन।
ठीक ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं द एरिया फ्रॉम Arabian Sea, the area from Arabian Sea to Bay of Bengal, the area from Arabian Sea to Bay of Bengal, यहाँ ऑफ लिखना है, ठीक है। तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच का एरिया, ये देखिए आप, ये हमारा क्या है, ये अरेबियन सी है और ये क्या है हमारा बे ऑफ बंगाल। इनके बीच का जो एरिया है वो क्या है आपका कोस्टल प्लेन, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये तो समझ में आ गया, अब इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ। अब देखिए अब देख लीजिए आप, अब देख लीजिए बेटा, अब ये जो एरिया है कोस्टल प्लेन है, ये हमारे दो तरीके से हैं। कोस्टल प्लेन दो तरीके से है, यहां पे मैं लिख दूं, एक तो है हमारा वेस्टर्न, यहां पे आएगा हमारा वेस्टर्न, ठीक है। एक तो है हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन या कोस्ट कह देते हैं वेस्टर्न कोस्ट, दूसरा है हमारा ईस्टर्न, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट। अब इसको देख लो आप, इनको हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये ईस्टर्न और वेस्टर्न है, ठीक है। पूरा का पूरा जो कोस्टल एरिया है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक वेस्टर्न वाला और एक ईस्टर्न वाला। कल मैंने आपको बताया था कल मतलब प्रीवियस क्लास में वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट, आपको दो तरीके के घाट बताए थे, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। अब उसी चीज को हम कोरिलेट करके यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि वेस्टर्न घाट क्या है। सबसे पहले वेस्टर्न घाट के बारे में, वेस्टर्न प्लेन्स या जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न कोस्ट, इसके बारे में हम आपको बताए दे रहे हैं, ठीक। हाँ, पेनिनसुलर प्लेट्यू में भी बता दिया था, वही चीज है बेटा, काफी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, आसानी से समझ में आने वाला है, ये मुझे पता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूं नैरो प्लेन्स बेटा, ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के डिफरेंस नहीं है, ये वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट के बारे में बता रहा हूं मैं कि वेस्टर्न कोस्ट में क्या है और ईस्टर्न कोस्ट में क्या है, ठीक ठीक है। तो नैरो प्लेन इन वेस्टर्न घाट, ठीक। वेस्टर्न घाट का एक छोटा सा नैरो प्लेन, छोटा सा एरिया क्या है, वेस्टर्न कोस्ट है। यहां पे मैं आपको बता दूं, यहां पे हम क्या लिखेंगे, वाइड एंड लॉन्ग प्लेन्स इन
डेल्टा रीजन, डेल्टा रीजन, ये इसका फर्स्ट पॉइंट। ओके, नैरो प्लेन्स इन वेस्टर्न घाट, वाइड एंड लॉन्ग प्लेन्स इन डेल्टा रीजन। अब ये वाइड एंड लॉन्ग क्यों होता है ये हम आपको बताए दे रहे हैं, ये क्यों होता है। ये देखो, सबसे पहले ये वाला एरिया, ये एरिया बहुत ही ज़्यादा नैरो है। अब नैरो क्यों है इसके बारे में मैं आपको बताए दे रहा हूँ कि नैरो क्यों है। बेटा नैरो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हिल्स हैं, और एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर कोई नदियाँ नहीं हैं। ध्यान रखना, अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये नैरो है, ये वाइड और लॉन्ग है, क्यों है? क्योंकि यहाँ वेस्टर्न घाट पर कोई नदियाँ नहीं है, और नदियाँ क्या करती हैं? नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा कैसा होता है मैं आपको बता दूं, देखिए, ये देखिए, ये क्या है? ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरा हाथ है। अब ये नदी है, सपोज करो ये नदी आ रही है, ये बड़ी क्या है? ये नदी है। अब ये नदी इस तरह से टूट गई, 5 अलग अलग, ये एक स्ट्रीम यहाँ निकल गई, एक स्ट्रीम यहाँ, एक स्ट्रीम यहाँ, एक स्ट्रीम यहाँ, एक स्ट्रीम यहाँ, ये फैल गई, ये फैल गई। ये क्यों फैल गई? डेल्टा की वजह से। हमने आपको बताया था जो सेडिमेंट्स वगैरह आते हैं ना, जो सेडिमेंट्स आते हैं वो इकट्ठे होते जाते हैं, और देखिए इस तरह से, जैसे ये नदी आई, अब ये नदी देखो एक इस तरफ टूट गई, एक इस तरफ टूट गई, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ। अब ये इतना एरिया हो गया, तो ये डेल्टा बन गया, ये डेल्टा बन गया। अब इतना मैदान जो है वो बन जाता है। तो किसकी वजह से ये मैदान बना? नदियों की वजह से। नदियों की वजह से मैदान बना। तो यहाँ पर जो ईस्टर्न कोस्ट है वो कैसा है? वाइड और लॉन्ग। जबकि यहाँ पर नदियाँ हैं नहीं, यहाँ पर नदियाँ नहीं हैं, ठीक है, तो यहाँ का जो प्लेन है वो थोड़ा सा नैरो है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसका एक और नाम है, ठीक है, ठीक है। चलिए, इसके 3 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं? 3 सेक्शंस। सबसे पहला, इसके 3 सेक्शंस हैं, ध्यान रखना, ठीक है। पहला है कॉकल, दूसरा है कन्नड़, और तीसरा है मालाबार। ध्यान रखना, अब ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। इसके 2 सेक्शन हैं, 2 सेक्शंस। इसके 2 सेक्शन हैं। एक तो है आपका, ठीक है, एक तो है आपका नदन सर्कल, ठीक है जी, नदन सर्कल, और दूसरा है कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट। अच्छे से समझ लो बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल है, बड़े आराम से अब आप समझ लें। देखिए क्या है ये, अब इसको समझो, इसको समझो आप। ये जो एरिया है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो एरिया है वेस्टर्न कोस्ट का, ये वेस्टर्न कोस्ट 3 सेक्शंस में बटा हुआ है, ठीक है। 3 सेक्शंस में कौन कौन? ध्यान से देखना, ये यहाँ मुंबई से गोवा तक, ये मुंबई से गोवा, यहां पर मैं लिख देता हूं मुंबई टू गोवा। मुंबई से गोवा का जो कोस्ट है उसको बोलते हैं कोंकण, उसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। यहां इतना
मुंबई से गोवा का जो कोस्ट है उसको बोलते हैं कोंकण। दूसरा कन्नड़, ये है कर्नाटका में। कन्नड़ कर्नाटका की लैंग्वेज है तो उसके नाम पर कन्नड़ कोस्ट बोलते हैं। ध्यान रखना, कन्नड़ एक जो कोस्ट है वो कहां पर है? कर्नाटका में है। क्यों बोलते हैं कन्नड़? क्योंकि वहां की लैंग्वेज कन्नड़ है। मालाबार, मालाबार ये है आपका केरला में। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। ये चीज केरला में मालाबार, कन्नड़ कर्नाटका में, कोंकण मुंबई से गोवा। चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए आगे हम बता दें ये वाला एरिया, 2 सेक्शंस ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। सबसे पहला नदर्न सर्कल। अब ये नदर्न सर्कल क्या है ये भी आपको बताए दे रहे। देखिए ध्यान से देखिएगा, नदर्न सर्कल आंध्र प्रदेश से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से उड़ीसा वाला जो एरिया है, जो कोस्ट है, आंध्र प्रदेश से उड़ीसा वाला जो कोस्ट है उसको बोलते हैं नदर्न सर्कल। क्या बोलते हैं उसको? नदर्न सर्कल। ठीक है, हाँ बस थोड़ा सा और बचा है। इसके बाद कोरोमंडल देख लीजिए, कोरोमंडल देख लीजिए कितना है। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु वाला जो एरिया है वो बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ये है आपका नदर्न सर्कल। ये है आपका कोरोमंडल। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं? चलिए बता दें।